थी मेरे तीनों ही विभागों की रिव्यू बैठक ली थी और उसमें जो भी काम चल रहा है और आगे कैसे इसमें करना है उसकी पूरी चर्चा की। हमारे जिला प्रशासन के साथ और ज़िले के अधिकारियों के साथ और जो हमारे जयपुर से अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर ये सारी चर्चा हुई विस्तार से। और आगे कैसे करना है, क्या करना है, देरी क्यों हो रही है या अब क्या कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें बहुत विस्तार से चर्चा हुई। क्या विशेष क्या रहा आज? मैंने आपको बता दिया कि रिव्यू बैठक थी जो मैं करती हूँ, जिस भी ज़िले में जाती हूँ वहाँ पर जो ज़िले में विभाग के द्वारा काम चल रहे हैं उन पे पूरा विस्तार से चर्चा हुई। और जिला प्रशासन के साथ जो अगर कहीं कमी आ रही है, कहीं रुकावट आ रही है, कहीं देरी हो रही है, तो उसको कैसे जल्द से जल्द हम लोग पूरा करें धरातल पर, उसकी बैठक। मैडम, अतिवृष्टि से जो किसान प्रभावित हुए कब तक उनको राहत मिल जाएगी? नहीं, वो भी बिल्कुल कांग्रेस तो देखिए कोई मुद्दा ही नहीं उठा रही, वो तो बस कैमरों के बारे में बात कर रही है। विधानसभा में सिर्फ कैमरों के बारे में इन्होंने बात की और कुछ भी उनको कहने को, उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। और अतिवृष्टि का भी जल्द से जल्द भुगतान हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जो भी अमाउंट जहाँ जहाँ अलग अलग ज़िलों में भुगतान हो रहा है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में समय लगता है लेकिन जल्द से जल्द ये हो जाएगा। सुगैड़ा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जो मैम, उन्होंने एक औरंगजेब और और जो बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है उसके बारे में किसके? बार-बार दो बच्चों के साथ उजागर करने देखिए, बलात्कार वो- हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई देखिए, नहीं, सभी उसके बारे में चीज़ें जो है, ये जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जांच भी होती है। जांच के बाद जो कार्रवाई होती है देखिए न्याय मिलेगा। अगर किसी के साथ भी गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है और जो भी अन्याय हुआ है, जिसके साथ हुआ है, उसको न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। मैडम, उदयपुर में एमएलए से हुए जो वीसी मैडम है उन्होंने विवादित बयान दिया, उसके बारे में कुछ बयान थोड़ा साइड में लो। जनता की हित की जो बातें करनी चाहिए थी विपक्ष को, वो उन्होंने नहीं की। जितने भी बिल्स पास हुए उस समय भी उन्होंने आधों से ज़्यादा बहुत कम बिल्स में उन्होंने भाग लिया, डिबेट में भी भाग नहीं लिया। और जो बात रखनी चाहिए थी जनता की, वो बात ही नहीं रखी। इतनी वर्षा हुई है और इतनी अतिवृष्टि हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो ये देखिए आप, ये तो है, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और वोट की राजनीति करनी है। उनको कोई जनता की परवाह नहीं है, जनता के हित के लिए कुछ बोलना नहीं है। तो ये सबको दिख गया इस बार। मैडम, किया है बहुत गलत है ये कि वो उन्होंने जिस तरह से कहा कि महिला विधायकों पे नज़र रखी जा रही है और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके बारे में बहुत ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उनकी मानसिकता है, ये बहुत गलत मानसिकता है। ऐसा बहुत ही गलत है बोलना। मैं भी तो वहीं बैठती हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा और ना कभी ऐसा देखा। और ये कोई नया कुछ नहीं हुआ है, ये तो कैमरास और ये तो पहले से ही लगते थे, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कभी भी मैंने नहीं किया विधानसभा के अंदर या कहीं भी उस परिसर में। तो इस तरह से कोई बात बोलना मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता और उनको हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करना बहुत ही गलत था। और बहुत ही मुझे लगता है ऐसा नहीं, मतलब कि एक सम्मानीय स्पीकर साहब होते हैं, वो सम्मानीय हैं और पद की भी गरिमा होती है, तो उसका भी उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से उसके बारे में उन्होंने जो अपशब्द यूज़ किए, उसका प्रयोग किया, बहुत ही गलत है। मैं बहुत निंदा करती हूँ जो उन्होंने कहा उसका। जी बिल्कुल, महिला चिंतन कार्यक्रम में मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आई हूँ। इससे पहले भी भारत विकास परिषद का महिला चिंतन कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं उस कार्यक्रम में भी थी। यहाँ भी बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, अध्यापक हैं, स्टूडेंट्स से अपनी बात रखने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि महिला एक ऐसा वर्ग है जो समाज की सोच को बदल सकती है और हमको इसमें मुझे लगता है एक निर्णायक भूमिका निभाने का समय भी आ गया है और हमको निभानी भी चाहिए। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सब योजनाओं में भी अगर आप देखें, जो योजना का केंद्र बिंदु है, सबसे ज़्यादा जो लाभ मिल रहा है वो भी महिला को मिल रहा है। तो महिलाओं की इस वजह से महिलाओं की जिम्मेदारी भी और बढ़ चुकी है और महिला अपने आप को आज बहुत सशक्त मान भी रही है। तो उसी पे विषय था और यहाँ उदयपुर आने का भी मुझे अवसर मिला। सोशल मीडिया को लेके बड़ी बात रखी कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग। नहीं, दुरुपयोग तो होता ही है। मैंने बहुत सारी हमारी जितनी महिलाएं थी उनको भी बताया कि किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, अपना निर्णय खुद लें
क्योंकि बहुत बार ऐसा आजकल हो रहा है कि इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको इन्फ्लुएंस करें, उनकी जो सोच है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, सनातन और हमारे संस्कार हैं उनमें बीच में ये वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी ना किसी तरह से हमारी जो नई जनरेशन है इन सब चीज़ों से दूर हो और नॉट जस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर वो जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको अपनाएं। तो वो मैं और महिला है, घर की मुखिया होती है, तो महिला जो रोल निभा सकती है वो पुरुष भी नहीं निभा सकता। जो नई जनरेशन है, जो घर में बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उसमें सही अच्छी सोच बने, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में वो लोग अपनी सहभागिता निभाएं। बचपन से अगर पॉजिटिव सोच से बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा विकसित भारत बनेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव सोच हो जाएगी शुरू से ही तो वो आगे बढ़कर उनका भी भविष्य खतरे में है। तो इसलिए ये बात बहुत बड़ी भूमिका है जो हमारी जो घर की मुखिया हैं, जो महिलाएं हैं, ना जिस घर की मुखिया, अब तो मैं कहूँगी महिलाएं हर प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, चाहे प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, महिलाएं बहुत अब सशक्त हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और हर चीज़ में अपनी भागीदारी भी निभा रही हैं। मैम